अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। ठीक है, तो हम फाइलम गैस्ट्रोट्राइका है, इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स विद दिस डायग्राम, ठीक है ना, इस लेबल डायग्राम को साथ देखते हुए इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो इस डायग्राम को भी मैं आपके सामने अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, इसकी बॉडी के पार्ट्स को और उन पार्ट्स के फंक्शंस को भी मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फाइलम गैस्ट्रोट्राइका की मैं बात करती हूँ, इसकी डिटेल डिस्कशन आपके सामने मैं लूँगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो बात करता है कि ये इनका हैबिटेट किस तरह का होता है। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ हैबिटेट दे शो। तो इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें ना, तो मोस्टली ये इक्वेटिक होंगे। ठीक है, इक्वेटिक होंगे और साथ क्या है कि इनकी बॉडी जो होगी ना, उसके डोर्सल साइड पे स्केल्स होंगे। ठीक है ना, पानी में रहने वाले होंगे। ठीक है, और इनकी बॉडी की जो डोर्सल डोर्सल कहते हैं ऊपर वाली साइड को। ठीक है, अगर आप एक कीड़ा पकड़ते हो, जिस तरफ वो चल रहा है पाँव वाली साइड, ठीक है, नीचे वाली साइड उसकी वेंट्रल साइड और जो साइड आसमान की तरफ है वो क्या है, उसकी डोर्सल साइड है। तो जो इसकी डोर्सल साइड होती है ना, बॉडी है, इसकी बॉडी के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये तो मैंने इसकी इंटरनल अनाटमी बताई है। ठीक है ना, तो अगर हम वैसे बात करें कि इसकी शेप जो है, इसकी बॉडी की शेप किस तरह की होगी, तो ये तो इसकी इंटरनल अनाटमी थी। ठीक है, तो मैं अगर वैसे बात करूं तो इनकी बॉडी पे इस तरह जो ऊपर वाली साइड होगी ना, ये वाली, यहाँ पे स्केल्स पाए जाएंगे इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी स्केल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर, बॉडी की डोर्सल साइड पे काफ़ी स्केल्स होंगे। ठीक है, काफ़ी सख्त स्केल्स होंगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्रिसल्स होंगे, काफ़ी जो सख्त होते हैं, कांटेदार होते हैं। ठीक है, उसको हम ब्रिसल्स कहते हैं। तो बॉडी की अपर साइड पे काफ़ी सख्त स्केल्स पाए जाएंगे, ब्रिसल्स देखने को मिलेंगे। या फिर उसके अलावा वो कहेगा कि इसके अंदर कांटे भी होंगे, इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर इसकी टेल की बात करें ना, तो इसकी टेल इस तरह की होगी। तो ऐसी टेल को हम कहते हैं फोक्ड टेल। ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है ये कंसिस्ट करती है एक फोक्ड टेल के ऊपर। ठीक है, इसकी बॉडी जो है ये फोक टेल पे कंसिस्ट करती है। क्लियर। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हमने की। उसके अलावा वो कहता है कि बॉडी के ऊपर आप ये देख सकते हो, सख्त सख्त स्टार्टिंग में ये ब्रिसल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बॉडी के शुरू में जो है वो ब्रिसल्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। ठीक है, तो उसके बाद वो बात करता है कि इसके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेगा, किस तरह फीडिंग ये करेगा। ठीक है ना, तो हम इसको फीडिंग कह देते हैं कि इसकी फीडिंग क्या है या इसके अंदर खुराक किस तरह ली जाती है। तो आप देखते हो कि ये इसका माउथ है, माउथ के ज़रिए ये खुराक इनगल्फ करेगा। ये फ्रिंक्स है, फ्रिंक्स के ज़रिए खुराक को आगे ले जाया जाएगा। ये इंटेस्टाइन है जो ऑरेंज कलर से मार्क की गई, यहाँ पे फूड की जो है वो डाइजेशन करवाई जाएगी। ठीक है, और जो है डाइजेस्टेड फूड जो होगा ये इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो है वो अब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। और ये एनएस है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वो कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है ना, एक स्ट्रेट ट्यूब पे कंसिस्ट करता है। जो इसका डाइजेस्टिव डीएस से मैं मार्क कर देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है, एक स्ट्रेट ट्यूब पे। ठीक है, एक सीधी ट्यूब होती है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, यू कैन सी हियर। ठीक है, एक स्ट्रेट ट्यूब देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसके पास माउथ होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्ट्रेट ट्यूब है जहाँ से फूड डाइजेशन होनी है। उसके बाद वो कहता है इसमें माउथ होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्ट्रेट ट्यूब होगी, फिर इसके अलावा माउथ होगा। ठीक है, इस ट्यूब की स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके अलावा माउथ माउथ से खुराक कहाँ जाती है, जिस तरह हमारा गला है तो इसका भी गला है जहाँ से खुराक ने नीचे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जाना है। तो माउथ के अलावा इसके पास एक मस्कुलर फ्रिंक्स है, मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स होती है इसमें। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है कि इसमें एक इंटेस्टाइन होती है, जो कि स्टमिक और इंटेस्टाइन एक ही चीज़ है। ठीक है ना, स्टमिक और इंटेस्टाइन वो एक ही चीज़ को नाम दे रहा है। जो ये ऑरेंज कलर से मार्क किया गया है, यही इसकी स्टमिक है और यही इसकी इंटेस्टाइन है। तो स्टमिक इंटेस्टाइन, स्टमिक इंटेस्टाइन नाम दे रहा है वो इसको। ठीक है, स्टमिक इंटेस्टाइन।
टाइम, ठीक है, जो कि एक खुराक की डायरेक्शन और अब्जॉर्प्शन वगैरह करवाएगी। उसके बाद एट द एंड वो खुराक जो डाइजेस्ट नहीं हो सकी, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रह गई, तो उसको नीचे से एक ओपनिंग है एनस का नाम जिसको दिया गया है, इससे उसको खुराक को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज एनस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैसा होगा, ठीक है, हेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ना, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा काफ़ी डेवलप टाइप का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो एक नेफ्रीडिया से थोड़ा सा लो स्टेज का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको आप कहोगे प्रोटोनेफ्रीडिया। यू कैन सी हियर इंटेस्टाइन जो है उसके इर्द गिर्द दो ये पेयर में जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किए हुए ये प्रोटोनेफ्रीडियाज हैं, ठीक है। तो ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो इनका काम क्या है, इन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने इनके अंदर जो है वो वाटर और साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखना है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इनके अंदर करवानी है ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो इसने ओस्मो रेगुलेशन करवानी है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद वो बात करता है कि अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं ना, उन्होंने इनके नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसने नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाने हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, ठीक है। और तो अमोनिया के फार्म में बनाने के बाद इसने बॉडी फ्लूइड को प्रोटोनेफ्रीडिया ने फिल्टर करना है, अमोनिया बनाना है, और इस अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देना है, किसके जरिए, एक ओपनिंग के जरिए जिसका नाम है नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। नेफ्रीडियोपोर एक ओपनिंग के जरिए इस अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा देना है इसने, ठीक है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात कर ली, हमने इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात कर ली है, ठीक है ना। तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके अंदर नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो उसका नर्वस सिस्टम किस तरह का होगा, यहाँ पे देखते हैं इसके नर्वस सिस्टम को। तो इसका नर्वस सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग से ही देखो, ये ब्लैक कलर में जो मार्क किया हुआ है ये इसका ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से इसका नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। दे नर्वस सिस्टम इंक्लूड ए ब्रेन, और उसके अलावा एक दो लेटरल नर्व कॉर्ड के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है ना, पेयर पे कंसिस्ट करता है लेटरल नर्व कॉर्ड के। तो ये रेड से मार्क किए गए हैं, इस ब्लैक में से निकल रहे हैं, ये रेड कलर का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रहा है, ये लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन पे, और इस ब्रेन से निकलने वाली लेटरल नर्व कॉर्ड्स पे, ठीक है, जिसने बॉडी के अंदर सिग्नलिंग वगैरह सारी करनी है, और बॉडी के अंदर जो है वो जो कनेक्शंस को मेंटेन रखना है, कनेक्शंस को कैरी आउट करना है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो मैंने पिंक कलर से मार्क किए हैं, ये हमारे पास है एडहेसिव ग्लैंड्स, ठीक है, दीज आर एडहेसिव ग्लैंड्स। तो बेसिकली ये ग्लैंड्स कहाँ पे है, बॉडी की पोस्टीरियर साइड्स पे मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर और पोस्टीरियर साइड पे हैं, और इसके पास क्या होता है, इसके साथ पास एडहेसिव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इस ग्लैंड्स के बाहर यहाँ पे कुछ ट्यूब्स होंगी, एडहेसिव ट्यूब्स, ठीक है, जिसको आप कहोगे एडहेसिव ट्यूब्स, ठीक है। तो इस एडहेसिव ट्यूब्स ने क्या करना है, इसने सिक्रिएट करना है कुछ स्टिकी सब्सटेंस को, सिक्रिएट सम स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है। और इस जो स्टिकी सब्सटेंस की हेल्प से गैस्ट्रोट्राइट्स ने किसी भी सबस्ट्रेट के साथ टेम्पोरेरीली अटैच होना है, किसी सैंड ग्रेन के साथ ये अटैच हो जाए, किसी प्लांट मटेरियल के साथ ये अटैच हो जाए, तो ये स्टिकी सब्सटेंस इसको हेल्प करता है, ठीक है ना। क्लीवलैंड्स भी हैं, और इसके अलावा इसके पास ना कुछ इसी के करीब जो है वो इसी के साथ एसोसिएट हुए हुए होते हैं, वो होते हैं रिलीजिंग ग्लैंड, रिलीजिंग
ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो ये रिलीजिंग ग्लैंड होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसने क्या करवानी है, इसने डीटैचमेंट करवानी है, इसने जो है वो रिलीजिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है और इसने क्या करवा देना है, फिर डीटैच करवा देना है, ठीक है, क्लियर। तो जिसकी वजह से एडिसिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करती है कि ये गैस्ट्रोट्राइक्स को कि वो खुद को स्टेबलाइज कर सकें एक चलते हुए पानी में, ठीक है ना, बहते हुए पानी में खुद को स्टेबलाइज कर सके, या फिर खाने पीने में ये जो खाने खाते वक्त खुद को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है ना, ताकि आराम से ये चीज़ को खा सके, इसीलिए स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद जब इन्होंने खुद को डिटैच करना होता है सबस्ट्रेट से, तो ये रिलीजिंग ग्लैंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि इस एडिसिव ग्लैंड के साथ ही एसोसिएट है, जिसकी मदद से ये बॉडी जो सरफेस है वहाँ से डीटैच करवा दिए जाते हैं, क्लियर। और एट द एंड हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये ओवरी मैंने यहाँ पे बनाई है और एग बनाया है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब कि ये मैं फीमेल गैस्ट्रोट्राइका की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर हम रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करें तो वो कहता है कि रिप्रोडक्शन में मोस्टली जो होती हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है पार्थिनोजेनेसिस से, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना जाती है बाय पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो क्या करती है, जो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी पार्थिनोजेनेसिस से, तो आपको पता है कि क्या प्रोड्यूस होगा पार्थिनोजेनेसिस से, तो प्रोडक्शन होगी यहाँ पे ओनली फीमेल्स की प्रोडक्शन होगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मेरीन स्पीशीज़ जो होती हैं, मेरीन स्पीशीज़ ये क्या करती हैं, ये हर्माफ्रोडीट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों की तरह एट ए टाइम एक्ट करती हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा डेवलपमेंट की अगर हम इनके अंदर बात करें कि डेवलपमेंट किस तरह की होगी, डेवलपमेंट, तो बेसिकली डेवलपमेंट इनके अंदर होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि नो लार्वा स्टेज, इसमें किसी भी किस्म का लार्वा नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर। जस्ट कोई भी लार्वा स्टेज इनके अंदर नहीं होती है, क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फाइलम गैस्ट्रोट्राइका की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।